गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी जो क्लास होगी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड होगी। बहुत इम्पोर्टेंट ये वो है, अवधारणा है जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जगह पर बहुत सी मूलभूत अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, विशेष तौर पर जब आप पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे उसके अंदर ये बार बार शब्दावलियाँ काम आएगी। और इसके अलावा बहुत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बजट है, उससे जब तक आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा नहीं समझ पाएंगे तब तक उनकी जो बेसिक्स है आपके समझने से बाहर रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड होगी। विद्यार्थियों, इन दोनों में जो मूलभूत अंतर होता है वो कराघात और करापात दो शब्द हैं। इन शब्दों पर ही इनका मूलभूत अंतर पाया जाता है। दोनों शब्द सेम है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि इनके समानार्थक इंग्लिश शब्द है उन पर हम विशेष फोकस रखेंगे तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी। कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और करापात यानी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। अब जो इन दोनों में मूल अंतर है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में, इन दोनों अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है। कराघात का तात्पर्य है कि कर का प्रारंभिक भार, यानी उस कर का प्रारंभिक भार कौन वहन करता है उसे करापात कहते हैं। जबकि जरूरी नहीं है कि जो कर का प्रारंभिक भार वहन कर रहा हो वही अंतिम भार भी वहन कर रहा हो। कभी कभी जो टैक्स जो देता है सरकार को वो उस टैक्स को दूसरे पर हस्तांतरित या शिफ्ट कर सकता है। तो कर का जो अंतिम भार है उस कर को जो जिस व्यक्ति पर अंतिम रूप से पड़ रहा है उस चीज को करापात या इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स कहा जाता है। कराघात यानी कर का प्रारंभिक भार, करापात यानी कर का अंतिम भार। ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। अब ये चीज आप जान गए तो अब आपके लिए जो और महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर रहेगा वो जानना भी आपके लिए विद्यार्थियों जरूरी है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी कर का प्रारंभिक भार भी उसी व्यक्ति पर रहता है और अंतिम रूप से कर का भार भी उसी व्यक्ति पर रहता है। तो जो प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर में क्या रहता है कि कर का प्रारंभिक भार कराघात और कर का अंतिम भार करापात एक ही व्यक्ति पर रहता है। जबकि अप्रत्यक्ष करों में क्या होता है, अप्रत्यक्ष करों में कर का प्रारंभिक भार किसी और पर होता है जिसे हम कराघात कहेंगे। ये किस पर रहता है, उत्पादक या विक्रेता पर रहता है। जबकि कर का अंतिम भार किसी और पर या करापात किसी अन्य व्यक्ति पर रहता है या उपभोक्ता पर रहता है। अंतिम रूप से उपभोक्ता ही उस कर को देता है सरकार को। कर का अंतिम भार करापात है। तो अप्रत्यक्ष कर में दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर या अलग अलग संस्थाओं पर, अलग अलग कार्यालयों पर होता है, जबकि प्रत्यक्ष करों में एक ही व्यक्ति पर होता है। अब इनका जो आपको मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि इफ ए टैक्स लेवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन इज पेड बाय दैट पर्सन और इज ऑफिस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्यालय से सरकार सीधा उसकी आय पर या धन पर कर वसूलती है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जो कर का आरोपण है किसी वस्तु या सेवा पर किया जाता है, उसकी वसूली सरकार सीधे न करके, प्रत्यक्ष कर में तो सरकार सीधी कर रही है, जबकि यहाँ पर सीधी न करके सरकार किससे वसूली करती है, विक्रेता से करती है। विक्रेता फिर किससे करता है, उसके अंतिम रूप से विक्रेता जो उससे ग्राहक खरीदता है उस वस्तु या सेवा को, उससे वो वसूलता है और वो फिर सरकार को जमा करवाता है। तो बीच में कड़ी कौन हो गई, यहाँ पर सरकार सीधे उपभोक्ता से न लेकर विक्रेता से लेती है, विक्रेता उस क्रेता से लेता है और अंतिम रूप से उस कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात अलग व्यक्ति पर हो रहा है और करापात अलग पर। डायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट यानी कराघात और करापात, जैसे कि मैंने बताया कि फॉल्स ऑन द सेम पर्सन इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन, यानी वही व्यक्ति जिसकी आय पर लगाया जाता है वही उसको अंतिम रूप से और प्रारंभिक रूप से वही चुकाता है। फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन से अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है इसका जो प्रभाव है। इम्पोज्ड ऑन द सेलर्स किस पर लगाया जाता है, विक्रेता पर लगाया जाता है,
वो किससे वसूलता है? वो उपभोक्ताओं से वसूलता है और सरकार को विक्रेता उस टैक्स को जमा करवाता है। भार है, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? नेचर में प्रोग्रेसिव या आरोही प्रवृत्ति के होते हैं। ये जिसकी आय ज़्यादा होती है उस पर जो प्रत्यक्ष कर वो भी ज़्यादा होते हैं। जिसकी आय कम होती है उस पर या तो कर नहीं होता या बहुत मामूली कर होता है। जबकि इसकी जो रेट है फ्लैट रेट होती है, यानी अनुपातिक होते हैं। सभी जो आय वर्ग है उस पर समान अनुपात में कर लगाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति अवरोही किस्म की होती है। ये समाज में आय असमानता को बढ़ाते हैं, जबकि आय असमानता को कम करने में प्रत्यक्ष करों का योगदान ज़्यादा रहता है। अगर कोई कर चोरी करना चाहे, कर से बचना चाहे, कर वंचना करना चाहे, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में यह अंतर है कि डायरेक्ट टैक्सों की कर वंचना या कर चोरी ज़्यादा संभव है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, उनकी कर की चोरी करना, उनके कर से बचना ज़्यादा मुश्किल होता है। मुद्रास्फीति पर प्रभाव देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर है वो मुद्रास्फीति को कम करने में मदद प्रदान करते हैं, क्योंकि जब आय पर टैक्स लगाया जाता है तो खर्च करने योग्य आय कम रह जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आती है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, इसलिए वस्तु और सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो मुद्रास्फीति जाहिर सी बात है बढ़ेगी। शिफ्टेबिलिटी, यानी एक की जगह दूसरे पर हम हस्तांतरण करना चाहे तो उस दोनों में क्या अंतर है कि ये जो है प्रत्यक्ष कर दूसरों पर शिफ्ट नहीं किए जा सकते, हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उसी व्यक्ति पर कर का शुरुआती और प्रारंभिक और अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, इसका भार किसी दूसरे पर नहीं शिफ्ट कर सकते। जबकि अमूमन अप्रत्यक्ष कर है वो शिफ्ट कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो विक्रेता है वो सरकार को जमा कराता है, लेकिन वो किस पर शिफ्ट कर देता है? वो उपभोक्ता पर शिफ्ट कर देता है, उसको हस्तांतरित कर देता है। एग्जाम्पल्स क्या है? आय कर है, धन कर है, कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, प्रतिभूति हस्तांतरण टैक्स है, प्रीक्वेस्टी टैक्स है। अप्रत्यक्ष करों में कौन से हो गए? जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, यानी आजकल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये अप्रत्यक्ष कर है। एक्साइज या उत्पाद कर है, ये भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। और हम इसको डिटेल से देखें तो डायरेक्ट टैक्स में आय कर हो गया, किसी व्यक्ति की आय पर या जो बड़े व्यापारी घराने, व्यवसायी घराने, उनका जो लाभ होता है, उस कॉरपोरेट्स के जो लाभ होता है उसको टैक्स लगाते हैं, उसको निगम कर कहते हैं। निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। विद्यार्थियों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, निगम कर ये कोई नगर निगम से रिलेटेड नहीं है। नगर निगम कर से तात्पर्य कि व्यवसाय की जो कंपनियां हैं उनका जो लाभ हो रहा है उस पर जो कर लगता है वो निगम कर कहलाता है, ये भी प्रत्यक्ष कर है। धन कर है, उपहार कर है। एक व्यक्ति अगर भारत में 50,000 रुपये से ज़्यादा किसी को, अपने नाते रिश्तेदार को उपहार दे रहा है तो उस पर टैक्स लगता है जो उपहार देने वाला देता है, ये भी प्रत्यक्ष का उदाहरण है। पूंजीगत लाभ टैक्स, कुछ व्यक्ति स्थिर संपत्तियां प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ समय तक रोककर उसको वापस बेच देते हैं, उसकी कीमत में जो उसको लाभ हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, उस पर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन टैक्स या पूंजीगत लाभ टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में वैल्यू एडेड टैक्स है, पहले जो वेट चलता था आजकल ये जीएसटी के तौर पर इसको जाना जाने लग गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसके अलावा ऑक्ट्राई टैक्स या चुंगी कर है, पहले जो वाहनों पर रास्ते में जो चुंगी लगती थी वो भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सर्विस टैक्स या सेवा कर है, ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क है, ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके अलावा उत्पादन कर, एक्साइज है, ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ये मूलभूत मुख्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। अब विद्यार्थियों, आपको इनके बीच में जो अंतर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये अगर बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की, इससे जानने के लिए ये वाला जो इसमें सेगमेंट दिया हुआ आपके जो क्लास में, इसको आप ढंग से देके, तरीके से देके, इसको आसानी से आप समझें, तब जाकर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी तरीके से इस विषय को समझने में इसको सक्षम हो सकेंगे। थैंक यू।